हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हाइपरबोला ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा टू स्ट्रेट लाइन्स OA and OB makes an angle of 75 degree between them. P is a point 40 mm from OA and 50 mm from OB. Draw a hyperbola through point P with OA and OB as asymptotes marking at least 8 points. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ पे दो लाइन्स की बात हो रही है, एक है OA और दूसरा है OB, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो इंक्लाइन टू ईच अदर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री बिटवीन देम। और ये दोनों लाइंस को एज असिम्प्टोट्स लेके हमें सॉल्व करना है। इसके पहले के प्रॉब्लम में भी हमने दो असिम्प्टोट्स लेके सॉल्व किए थे, जिसमें एक का नाम OX था और दूसरे का नाम OY था और उनके बीच में एंगल था 60 डिग्री। लेकिन यहां पे ये देखो, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि OA और OB के बीच में एंगल है 75 डिग्री। तो हम जाहिर सी बात है सबसे पहले हम असिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर यहां पॉइंट P का पोजीशन शो करेंगे। पॉइंट P का पोजीशन क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट P इज 40 mm फ्रॉम OA एंड 50 mm फ्रॉम OB। तो सबसे पहले उसके लिए हमें OA और OB ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम असिम्प्टोट्स यहां ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर पॉइंट P का पोजीशन शो करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और अब आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेना है और प्रोटेक्टर से आपको 75 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर का सेंटर आपको यहाँ पे रखना है, तो ये हमने रखे और ये 75 डिग्री का हमने एंगल ले लिए। और अब ये 75 डिग्री एंगल पे सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 75 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना दिए हैं और यहाँ पे हम एंगल शो कर लेंगे कितना, ये 75 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये हमने क्या किए, हमने ये असिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लिए। तो ये असिम्प्टोट है दैट इज OA और ये है दैट इज OB, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि OA एंड OB आर द असिम्प्टोट्स, 75 डिग्री उनके बीच में एंगल है। तो ये हमने यहां इस तरह से शो किए और अब हमें यहां पे पॉइंट P का पोजीशन शो करना है। पॉइंट P का पोजीशन क्वेश्चन में लिखा है कि 40 mm फ्रॉम OA एंड 50 mm फ्रॉम OB, ठीक है। 40 mm फ्रॉम OA मतलब ये जो OA है यहां से 40 mm दूर आपको पॉइंट P शो करना है और ये जो OB है यहां से 50 mm दूर आपको पॉइंट P शो करना है। तो चलो उसके लिए हम यहां पे स्केल लेंगे और 40 mm 50 mm फ्रॉम OA एंड OB यहां पे पहले हम मार्क कर लेंगे। ये देखो OA के ऊपर आपको यहां पे 50 mm का, ये देखो यहां पे हमने 50 mm पे एक यहां पे पॉइंट मार्क किए, ठीक है। और ये OB के ऊपर आपको 40 mm, तो ये हम यहाँ पे 40 mm यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक 40 mm क्योंकि OA से 40 mm ऊपर है और ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें 50 mm दूर। तो ये हमने 50 mm और ये हमने 40 mm पे पॉइंट मार्क किए। और अब सबसे पहले एक काम करेंगे, OA को एग्जैक्टली पैरेलल आपको क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और ये OB को फिर एग्जैक्टली पैरेलल आपको ये पॉइंट से आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। और इसके लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने पॉइंट P का पोजीशन शो कर लिया है। पॉइंट P जो है वो OA से 40 mm दूर है और ये OB से 50 mm दूर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस भी लिख लिए और ये हमने जो लाइंस ड्रॉ किए हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल टू OA एंड OB है। चलो हम इसमें नेमिंग दे देते हैं। तो ये हम लाइन को कहेंगे MN, ठीक है। ये हमने इसको कहा MN और ये हम ये लाइन को कहेंगे RS, ठीक है। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हमें डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था विथ OA एंड OB एज असिम्प्टोट्स मार्किंग एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। इसका मतलब हमें मिनिमम 8 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब जो हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है, हाइपरबोला के ऊपर कम से कम 8 पॉइंट्स आना चाहिए। आप मैक्सिमम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 8 पार्ट्स तो आपको शो करना ही है। अब आपको डिवाइड करना है तो किसको डिवाइड करना है और कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी उनके बीच में लेंथ क्या होगा, तो वो हम आपको यहां बताते हैं। चलो यहां पे हम एक काम करेंगे, ये PN को डिवाइड करेंगे और ये PS को डिवाइड करेंगे, PN और PS। तो हम एक काम करते हैं, PN के साइड में 5 पार्ट्स ले लेते हैं और PS के ऊपर 3 पार्ट्स ले लेते हैं। 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, अनइक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। रैंडमली आप अपने मन से यहां पे पार्ट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे 1 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स ले लेंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, हमने क्या किए 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे 5 पार्ट्स लिए और यहाँ पे हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स अगर हमें लेना है तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट्स ले लेंगे, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये देखिए ये हमने यहाँ पे ले लेंगे, जस्ट अ मिनट, और ये हमने यहाँ पे ले लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे हमने ये PS के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पे हमने 5 पार्ट्स लिए हैं। हम यहाँ पे नंबरिंग पहले दे देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे 6 7 और ये 8। इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम 8 पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी मिनिमम 8 पार्ट्स हाइपरबोला के ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स लिए और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे 3 पार्ट्स लिए, ठीक है। हमने इधर में 1 सेंटीमीटर लिए, इधर में 2 सेंटीमीटर लिए। आप चाहे तो दोनों साइड में 2 सेंटीमीटर के पार्ट्स लो या दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं है, आप दोनों साइड में इक्वल ले सकते हैं या दोनों साइड में अनइक्वल भी ले सकते हैं। आप रैंडमली से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में कह रहे हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो इक्वल में करो, अगर आपके कॉलेज में कह रहे हैं कि रैंडमली डिवाइड करो तो रैंडमली डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपरबोला बिल्कुल करेक्ट बनेगा। कुछ बुक्स में इधर डिवाइड करा के दिया है, ठीक है। देखो ये जो MP है और PR है, कुछ बुक्स में ये साइड में डिवाइड करा के दिया है तो कुछ बुक्स में ये साइड में डिवाइड करा के दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉल्यूशन एक ही बनेगा। तो फाइनली अब हमने यहाँ पे 8 पार्ट्स ले लिए हैं। अब इसके बाद का कंस्ट्रक्शन क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है, ये 1 आपको ये O से ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पे ओरिजिन हमने यहाँ लिया है, O से ये 1 ज्वाइन करो, O से ये 2 ज्वाइन करो, O से 3 ज्वाइन करो, O से 4, O से 5 ऐसे ज्वाइन करना है। उसके बाद O से 6, O से 7 और O से 8। और अब जो हम लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके अपने ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करना है। तो चलो हम ये ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था O से 1, O से 2, O से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी लाइंस हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं और ये हमने रेड कलर के पेन से बनाया है, लेकिन ड्राइंग बुक में ये आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये जो O1 है, ये जो लाइन हमने बनाए हैं RS, ये O1 यहाँ पे कट गया है, देखो यहाँ पे कटा है, तो हमें इसको नेमिंग देना है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट मिला है हम इसको कहेंगे 1 ठीक है। देन ये जो O2 है ये RS के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है तो ये हो गया 2 ठीक है। फिर ये है 3 फिर ये है 4 और फिर ये है 5 देखो यहाँ हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। उसके बाद ये जो O6 है, O6 ये MN के ऊपर यहाँ पे कट गया तो ये है दैट इज 6 देन ये O7 ये MN के ऊपर यहाँ कट गया तो ये है 7 और ये लास्ट में ये रहेगा 8 देखो ये हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पे शो किया है, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू दैट इज 8 अब इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको स्केल का यूज करना है। आपके पास रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम ये एक सिंगल स्केल से ड्रॉ करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है और ये जो 1 है इसके तरफ आप ध्यान दो। 1 से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू RS और ये 1 से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू MN, ठीक है। क्या कहा, ये 1 से RS को पैरेलल, तो RS को ऐसा स्केल पैरेलल आपको रखना है और RS को एग्जैक्टली पैरेलल यहां से देखो ऐसे हमने एक लाइन बना दिए, ठीक है। RS को एग्जैक्टली पैरेलल और ये 1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू MN, तो MN को ऐसा पैरेलल लेके आपको 1 से ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। देखो ये इस तरह से, तो ये लाइन ड्रॉ करने की वजह से क्या होगा, 1 से और 1 से ये जो लाइन हमने बनाया है ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये 1 और ये 1 दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये एक पॉइंट मिल गया क्रॉस सेक्शन पॉइंट, तो ये हो जाएगा P1। क्योंकि हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है, पॉइंट P के टोटल 8 पॉइंट शो करना है, तो ये हमें P1 मिल गया। अब हमें P2, P3, P4, P5 अप टू P8 ऐसे हमें पॉइंट चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो ये जो 2 है, ये 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू RS, ठीक है। तो RS को आपको एग्जैक्टली पैरेलल रखना है और 2 से एक लाइन बना देंगे, ये हमने बना दिए। और अब ये जो 2 है, 2 से एक लाइन बना दो पैरेलल टू MN, ठीक है। ये MN को ऐसा स्केल पैरेलल रखना है और ये 2 से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो दोनों जो है एक जगह इंटरसेक्ट होंगे, देखो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो गए।
तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप मार्क करो। ये देखो, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे मिल गया, तो ये हो जाएगा P2, ये P1, ये P2। उसी तरह से अब ये 3 से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू RS, और 3' से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू MN, दोनों यहां पे क्रॉस हो जाएगा, ये थर्ड क्रॉस सेक्शनल पॉइंट हो जाएगा। फिर 4 और 4' की बारी, फिर 5 और 5' की बारी, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये देखिए, इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिए, और यहां पे हम पॉइंट्स को नेमिंग दे देंगे जैसा हमने कहा था। तो ये है पॉइंट P1, देन ये है P2, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये हम कहेंगे यहां पे P2, देन ये रहेगा P3, ये है P4, और लास्ट में ये है P5, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि P5 तक हो गया, हमें P8 तक चलना है, ठीक है। तो यहां से हम इधर जाएंगे तो हमें हाइपरबोला का हाफ कर्व यहां पे मिल जाएगा। ये प्रॉपरली पैरेलल आया नहीं है क्योंकि ये हमने एक सिंगल स्केल से बनाया है, तो थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे बाय यूजिंग रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। और इतना होने के बाद अब यहां पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किए बिल्कुल उसी तरह का कंस्ट्रक्शन हमें यहां पे 6, 7, 8 के लिए भी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू MN, और 6' से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू RS। ये देखो, हम आपको बता रहे ड्रॉ करके, 6 से हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू MN, तो ये हमने बना दिए। और ये 6' से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू RS। तो ये देखिए, ये पैरेलल टू RS, दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो गए। जहां पे इंटरसेक्ट हो गए वो हो गया एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब बिल्कुल इसी तरह से 7 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7' से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू MN एंड RS, यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेगा। उसके बाद 8 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू MN, और 8' से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू RS, यहां पे एक तीसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो ये हमने रिमेनिंग इधर के 3 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया है। P6, P7, P8 हमें मिल चुका है, ठीक है। पैरेलल टू MN एंड पैरेलल टू RS, इस तरह से हमने लाइंस का यहां पे यूज किया है और ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गए। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा था कि मिनिमम 8 पॉइंट्स होना चाहिए हाइपरबोला के ऊपर, तो ये हमने मिनिमम 8 पॉइंट्स यहां पे शो कर लिए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, और ये इनको ज्वाइन करने के बाद जो हमें कर्व मिलेगा वही रहेगा हाइपरबोला। तो इनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं। अब इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो हमारे पास नहीं है क्योंकि मार्केट में ये बोर्ड के साइज का कुछ फ्रेंच कर्व मिलता नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, इसको फ्री हैंड यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमने हाइपरबोला का कर्व यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये प्रॉपरली आया नहीं है क्योंकि ये हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है, इसलिए थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। तो हमारा सजेशन यही है कि आप फ्रेंच कर्व का यूज करो, ठीक है। फ्री हैंड में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, प्रॉपरली वो आता नहीं है। तो यहां पे हमने जो हाइपरबोला बनाया है ये फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, पॉइंट P यहां पे 40 mm फ्रॉम OA एंड 50 mm फ्रॉम OB है, और ये पॉइंट P से होते हुए हमें एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है बाय टेकिंग एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। तो ये देखिए, हमने पॉइंट P से होते हुए हाइपरबोला ड्रॉ कर लिए और इसके ऊपर हमने मिनिमम 8 पॉइंट्स यहां पे शो कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था हाइपरबोला, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।